मृत्युंजय गुस्से में बोल तो आया था लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे शिकन थी। मृत्युंजय उसे गुस्से बार-बार में बोल वही तो सीन आया था लेकिन अभी भी उसके चेहरे पे शिकन थी। उसे बार बार वही सीन याद आ रहा था। आद्या का आंसुओं से भीगा चेहरा और रोते रोते लाल हुए गाल। मृत्युंजय अपने काम को करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी नजरों के आगे बार बार आद्या का चेहरा रहा था। उसके दर्द भरे चेहरे को याद करके वो खुद भी दर्द से तड़प उठा। फायर बढ़ता दिल। रात के लगभग 2 बजे का टाइम होगा। मृत्युंजय रूम में आया। देखा तो आद्या अभी भी बेड से सटकर बैठी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं और पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। बिखरे हुए बाल लगातार रोने की वजह से नाक लाल हो गई थी। मृत्युंजय ने आद्या को जब इस हाल में देखा तो उसकी चीख निकल गई। उसका दिल दर्द से तड़प उठा। इस एक पल में ही उसकी आद्या से सारी नाराजगी दूर हो गई। अभी कुछ देर पहले जो मृत्युंजय आद्या को इतना कुछ सुनाकर गया था वो अभी आद्या को इस हाल में देख खुद कुछ सोचना भूल गया। फायर मृत्युंजय अपने लंबे लंबे कदमों से चलकर आद्या के नजदीक आया और आद्या की ओर देखे बिना उसे अपनी बाजुओं में उठाया और उसे अपनी गोद में उठाकर बेड तक ले आया और बहुत आराम से उसने आद्या को बेड पे लिटा दिया। आद्या जो अभी भी एक सपने में थी अचानक से मृत्युंजय को खुद को उठाकर लाने तक कुछ समझ ही नहीं पाई। आद्या ने अपनी घनी काली पलकों को उठाकर मृत्युंजय को देखा। मृत्युंजय ने भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आद्या को शिद्दत से देखते हुए उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों में देखता रहा। और यही एक पल था जब दोनों की नजरें आपस में मिली। इस एक पल में दोनों ने एक दूजे की आंखों में वो देखा जो असल में वो चाहते थे, पर उन दोनों का झूठा ईगो बीच में आकर दोनों को ही इस सच को मानने से इनकार कर देता था। आज मृत्युंजय ने दिमाग की न सुनकर दिल की सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हृदय की गति बहुत तेज थी। मृत्युंजय ने आद्या की आंखों में देखते हुए उसके चेहरे के पास अपने हाथों को ले गया। आद्या भी उसके स्पर्श से सम्मोहित सी हो गई थी। उसने भी इनकार ना करते हुए बस अपनी भरी बोझिल पलकों को झुका दिया। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर अपने फड़कते होठों को आद्या के गुलाब की अधखुली पनखुली जैसे होठों पे अपने होठ रख दिए। मृत्युंजय के स्पर्श से आद्या शर्म से सिहर गई। आद्या की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका शरीर गर्म होने लगा था। उसके पेट में तितलियां सी उड़ने लगी। मृत्युंजय अभी भी आद्या के लबों को चूमे जा रहा था। उसका एक हाथ आद्या की कमर को छू रहा था तो दूसरा उसके रेशमी घने काले बालों में उलझा हुआ था। दोनों को बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। मृत्युंजय बेसब्र होकर आद्या के लब चूमे जा रहा था। मृत्युंजय तेजी से आद्या के आगोश में खोता जा रहा था। धीरे धीरे करके कमरे का माहौल बहुत ही रोमानियत भरा हो गया था। दोनों देर रात तक एक दूजे की बाहों में खोए रहे थे। अपने प्रेम के पलों को महसूस करने के बाद दोनों ही नींद के आगोश में चले गए। सुबह के टाइम आद्या की नींद खुली तो उसने अपने आसपास देखा। वो झटके से बैठी हुई। वो रात को जो हुआ वो सब याद आने लगा। मृत्युंजय का फिर से डांटना और उसके बाद दोनों का एक होना। सब कुछ याद आने के बाद आद्या थोड़ी परेशान भी हुई तो थोड़ी खुश भी। आद्या बेड से उठकर नहाने चली गई। बाकी सभी लोग घर में जाग चुके थे। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ चुके थे। मृत्युंजय भी आज थोड़ा परेशान था। कल की चीजों को याद करके उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सब लोग नाश्ते के लिए टेबल पे बैठे हुए थे। शांति बुआ भी माया चाची के साथ आ चुकी थी। चूंकि मृत्युंजय ने आद्या को घर में वापस रख लिया था, इस बात से शांति भूई मृत्युंजय से नाराज थी और उससे बात भी नहीं करती थी। सो वो आकर बस अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी बिना किसी को देखे। आद्या भी नहाकर तैयार होकर आ चुकी थी। आज उसने पिंक कलर का लहरिया का सूट पहना था जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही थी। वो अपनी छम छम करती पायलों के साथ नीचे आ रही थी। उसकी आवाज से सबका ध्यान उस ओर गया। मृत्युंजय भी चोर नजर से आद्या को देखे जा रहा था। आद्या चलते चलते किचन में चली गई। मृत्युंजय खाने को छोड़ अभी भी आद्या को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पे छाई हुई गुलाबी रंगत उसे बार बार अपनी ओर देखने को मजबूर कर रही थी। सब लोगों का ध्यान खाने पे था लेकिन तभी शांति बुआ देखती है तो देखती ही रह जाती है। मृत्युंजय इशारे में आद्या को अपनी गर्दन पे हाथ रखने को बोल रहा था। मृत्युंजय के इशारे की दिशा में जब शांति बुआ ने देखा तो देखती ही रह गई।
उनको मृत्युंजय का आद्या के साथ इस तरह का बॉन्डिंग देख अंदर से आग सी लग गई। वो भौहें ऊपर करके देखने लगी। मृत्युंजय आद्या को उसका निशान छुपाने का इशारा कर रहा था, जो कल रात उनके प्यार का गवाह था। वो नहीं चाहता था कि अभी फिर कोई उनकी नजदीकी को गलत तरीके से ले। शांति बुआ से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो सारी शर्म हया लोक लाज भूलकर जोर से चिल्ला कर बोली, जय, अपनी बीवी से इतना ही प्यार है तो उसे 24 घंटे अपनी नजर के आगे रखो और करो 24 घंटे रोमांस। वैसे भी इस 2 कौड़ी की लड़की के आते ही तुम सब भूल गए हो, तभी तो तुमको ये भी याद नहीं ये वही लड़की है जिसने तेरे प्यार मयंक का मजाक बनाकर उसे मरने को मजबूर कर दिया। ये उसकी हत्यारन है, फिर भी तू सब भूल कर इसके साथ रोमांच कर रहा था। पाउटिंग फायर। पर माफ करना बेटा, तू भूल सकता है अपने भाई को, पर मैं नहीं भूल सकती। नहीं भूल सकती अपने बेटे को। पर तुझे तो अपना प्यार जताना है तो जता प्यार, पर याद रखना जय, ये लड़की भी तेरी माँ की तरह ही है। आज तेरे पैसों की वजह से तेरे साथ है, कल अगर कोई और तेरे से ज्यादा पैसों वालों मिल गया तो ये भी उसी पैसे वाले अमीर के साथ भाग जाएगी, जैसे तेरी माँ ने पैसों के लिए हम सबको छोड़ दिया, भैया को छोड़ दिया और अपने फूल से बच्चों से मुंह मोड़कर भाग गई अपनी खुशी के लिए। अरे सुख मनाओ मीरा भाभी का, जो उसके बच्चों को अपना प्यार देने के लिए इस घर में आ गई। तेरी मौसी तेरी सौतेली माँ बन गई। पर जिस तरह तूने तेरी माँ के प्यार में और उनके अलगाव में सारी दुनिया से नफरत कर ली और तू आज तक सबसे दूरी बनाकर ही रहता आया, पर ये गिरी हुई लड़की भी देख लेना ऐसा ही करेगी। और फिर से तुझे शांति बुआ इतना ही बोल पाए, आगे के वर्ड उसके मुंह में ही रह गए जब उसने दादाजी की आवाज सुनी। बस कर शांति, बहुत बोल ली तू और बहुत सुन लिया सबने। और तू जिसके बारे में इतना बोल रही है न उसका सच भी पता है तुझे। अरे उसने क्या किया क्या नहीं। और तुम सब भी सुनो आज जय की माँ का असली सच। वैसे तो उस बेचारी ने जाते जाते ये सच सबसे छुपाने को कहा था और खासकर जय को तो बिल्कुल नहीं बताना, पर आज इतने साल बाद भी मेरे ही घर के लोग उसके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं तो सच बताना जरूरी है। दादाजी ने गहरी सांस ली और मीरा की तरफ देखकर बोले। मीरा की आंखों में आंसू थे, वो अपनी बहन के लिए दुखी थी। दादाजी मीरा जी से बोले, मीरा बेटा जाकर वो पत्र लेके आओ, आज सबको राधिका का अंतिम खत दिखाने का टाइम आ गया है, अब बताना होगा असली सच।